बैक। आपने भी शायद चाय नाश्ता का लुफ्त उठा लिया होगा। अब आ जाते हैं हमारे मुद्दे पर। दंगल देश का में हमारा आज का मुद्दा जिस पे ऊपर हम चर्चा कर रहे थे वो था कि गुजरात में ये जो चुनाव पार्ट 2 है जिसका मतदान चल रहा है, उस मतदान की अगर हम बात करें तो शहरी इलाकों से ज्यादा इस बार जिला पंचायत तालुका पंचायत में जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ा हुआ दिख रहा है। इसके पीछे का क्या कारण है, इसी सभी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर किंजल देसाई हमारे साथ जुड़ी हुई है। भाजपा से राजीव शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का ही सबसे पहले स्वागत है के न्यूज में। किंजल जी, पहले तो मैं आपकी और आना चाहूंगी। अभी जो देखा गया, जो 6 बड़े शहर थे जिसमें जो नगर निगम के चुनाव थे उसमें जो वोटिंग शेयर था वो काफी कम देखने को मिला। इसके मुकाबले अगर हम देखें आज जिला पंचायत तालुका पंचायत, तो वहां पर वोटिंग शेयर काफी अच्छा रहा है। आपको क्या लगता है इसके पीछे का कारण क्या है? जल्पा देखा जाए तो ये हर बार जो चुनाव होता है जो स्थानिक स्वराज का, उसमें इसी तरह का होता है। जैसे देखा जाए चुनाव स्थानिक स्वराज का होता है, विधानसभा का होता है, लोकसभा का होता है, जिसमें हमेशा वोटिंग शेयर वोटिंग परसेंटेज स्थानिक स्वराज में हमेशा कम रहता है। उसमें भी शहरों में कम ही दिखता है। और इस बार देखा गया कि कोविड के कारण जो 21 तारीख का मतदान हुआ वो काफ़ी कम हुआ। और दोपहर के बाद राजनीतिक पार्टियों ने अपने कार्यकर्ताओं को कहा गया कि आप जितना वोटिंग ज़्यादा करवा पाए उतना करिए। और फिर लास्ट 2.5 घंटे में उधर 21% जितना वोटिंग हुआ था। और उसी के बाद एक वीक जितना टाइम मिला 21 से 28 का, जो आज हम देख रहे हैं, आज 28 का वोटिंग हुआ नगर निगम और जिला और तालुका पंचायत में। तो एक वीक में कार्यकर्ताओं को, पार्टियों को समय मिला कि ये परिस्थिति को, जो कम वोटिंग होता है परसेंटेज में, उसको किस तरह से निपटा जाए। और हर किसी ने फुटवर्क किया, हर किसी ने अपने विस्तार में जा कर के मतदाताओं को समझाया कि वोटिंग किया जाए। साथ साथ में चुनाव पंच ने इस बार वोटिंग में इतनी सुरक्षा की तैयारी करी थी कि आप देखे तो सैनिटाइजर की व्यवस्था थी। किट में जो अधिकारी होते हैं, मतदान अधिकारी, उनको एक किट दी गई थी, स्पेशल कोविड किट। उसमें थर्मल गन थी, उसमें फेस शील्ड थे, उसमें सैनिटाइजर दिया गया था, पीपी किट तक दी गई थी। तो ये सब की वजह से हैंड ग्लव्स दिया गया था, ताकि आप जब वोटिंग करें और बटन दबाए ईवीएम मशीन का, तो एक मतदाता का किसी को भी संक्रमण ना लगे। ये सब तैयारियां करके जो काम किया था वो माहिती ये एक वीक में कार्यकर्ताओं ने घर घर पहुंचाई और जागरूकता बढ़ाई। और वैसे भी जब ये तालुका और जिला की बात आती है तो वहाँ हमेशा से परसेंटेज वोटिंग शहर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रहता है। तो ये बार 2015 की कंपैरिजन में नियरली सिमिलर काइंड ऑफ वोटिंग परसेंटेज हुआ है। जब वोटिंग का, मतदान का परसेंटेज देखा जाए तो उसमें कोई ये नई चीज़ नहीं है, इसी तरह का होता है हमेशा, और ये बार रिपीट हुआ है। जी, राजीव जी, अगर बात करें शहरी इलाकों में, हालांकि वोटिंग कम हुआ लेकिन भाजपा को जीत तो मिली गई। जिला पंचायत और तालुका पंचायत की बात करें तो वहां पे समीकरण कुछ अलग होता है। वहां पे किसानों के मुद्दे, शिक्षा का मुद्दा या फिर मेडिकल सुविधाएं की बात करें तो वो सारे मुद्दे बहुत ही मायने रखते हैं। उसके अलावा जो बेसिक मुद्दे हैं जैसे कि रोड रास्ते है, गटर है, पानी की समस्याएं, ये सारे भी मुद्दे काफी अहम होते हैं। आपको क्या लगता है कि वोटिंग शेयर, जैसे कि डॉक्टर किंजल जी ने बताया कि हमेशा से शहरी इलाकों के देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो तालुका और जिला पंचायत में वोटिंग ज्यादा मतलब होती है। आपको क्या लगता है कि इसका कितना बेनिफिट भाजपा को मिले? देखिए मैडम, इसमें जो अभी का है, जो इलेक्शन लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें जो वोट शेयर रूरल का और सिटी का, उसमें दोनों में डिफरेंस है। मगर जो हमारी सरकार का एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, और विकास सभी जगह पे हुआ है। शहर में भी विकास हुआ है, ग्राम्य लेवल भी विकास हुआ है, खेडूतों का भी विकास हुआ है, और जो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। तो ये रूरल विस्तार में भी सब लोगों को पता ही है कि कितना विकास हुआ है, और शहर में भी जो विकास हुआ है उसके
उसके जो कंपैरिजन करें तो इतना बहुत फर्क नहीं है। जी, लेकिन कोविड-19 को भी कारण बताया गया था जब छोटी शहर शहरी इलाके में कम देखने को मिली। कुछ लोग बता रहे थे कि नहीं, अब लोग ऊब चुके हैं, उनकी नाराजगी है, इसीलिए शायद वो लोग वोट करने नहीं जा रहे। और दूसरी चीज ये भी मानी गई कि शायद कोविड-19 की वजह से जो बुजुर्ग लोग हैं वो नहीं जा रहे। जो किंजल मैन ने बताया कि जो शहरी इलाके में जो वोटिंग हुआ, उसके पहले लोगों को पता नहीं था कि अंदर जो मतदान मथक के अंदर क्या क्या कोविड के खिलाफ जो तैयारियां की गई है कि भाई वहाँ पे सैनिटाइज़र उपलब्ध है, हैंड ग्लोव्स उपलब्ध है, और उसके जो सोशल डिस्टेंसिंग का है, मास्क उपलब्ध है, सब वहाँ पे जो भी कोविड के अगेंस्ट जितनी भी तैयारी करनी थी वो सरकार ने की थी। मगर जब पता चला कि अंदर सब अवेलेबल है, तो जो रूरल विस्तार में भी जो बहन ने बताया कि सब कार्यकर्ता ने जाके बताया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का और कोविड के नियमों का, गाइडलाइन का संपूर्णपणे पालन किया जा रहा है। तो लोगों को पता चला कि नहीं, सरकार तो हमारी है, सरकार को लानी है और विकास करना है। तो भाजपा के जो भी जितनी भी लाइन लग रही है अभी, आपको ये विकास की लाइन है, ये सब लोग भाजपा के ही वोटर्स है और भाजपा को जंगी बहुमती से जिताएंगे। पर आप नतीजे पहले कैसे बोल सकते हो कि ये सारे ही जो वोटर्स लाइन में खड़े हैं वो भाजपा को ही वोट देंगे? क्योंकि अब पहले तो ऐसा था कि कांग्रेस ही था, लेकिन अब तो आम आदमी पार्टी भी है। इसके अलावा बात करें तो कई निर्दलीय लोग भी खड़े होते हैं, यानी कि आप अपक्ष जिसे कहते हैं। देखिए बहन, नरेंद्र मोदी जी के सामने पूरा भारतवर्ष के सब विपक्ष इकट्ठे होकर महागठबंधन बनाया था, तो भी विकास के एजेंडे के सामने वो लोग टिक नहीं सके और बिखर गए। तो ये तो गुजरात है, नरेंद्र मोदी जी और अमित जी का होम ग्राउंड है, तो यहाँ पे तो गुजरात मॉडल है, पूरे देश में इसकी सराहना की जा रही है। तो यहाँ पे तो लोगों को पता ही है कि गुजरात सरकार ने लास्ट 25 ईयर्स में जो डेवलपमेंट किया है वो 17 साल में कांग्रेस ने कभी नहीं किया था। जी, कांग्रेस ने, आप बोल रहे हो, डेवलपमेंट नहीं किया, और मानते भी है शायद कि विपक्ष के तौर पर कांग्रेस कहीं ना कहीं विफल रही है, निष्क्रिय रही है। लेकिन तीसरी जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उसकी भी बात अब चलेगी क्योंकि अब वो भी मैदान पे उतर आई है। तो मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी आ चुके हैं, ठीक है, वो भी हमारे साथ इस चर्चा को मतलब आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उससे पहले हम एक विराम लेते हैं और विराम के बाद हम इस मुद्दे को आगे और दोहराएंगे। આજે તો પાર્ટી જોઈએ, પેલા ચેમ્પિયન સાથે એક સેલ્ફી થઈ જાય। આઈડિયા, અહીં જ પાર્ટી કરીએ। પિઝા પાર્ટી, યે। ચાલ તારું કાર્ડ અને પિન આપ। મારા કાર્ડની ડિટેલ્સ હું જ જાતે નાખીશ। આરબીઆઈ કહે છે કે આપનો પિન, ઓટીપી, સીવીવી અથવા ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ પાસવર્ડ કોઈની પણ સાથે શેર ના કરો અને ઓનલાઈન બેન્કિંગ ફક્ત પોતાના કમ્પ્યુટર, મોબાઈલ અથવા સુરક્ષિત નેટવર્કથી જ કરો। બાય ગર્લ્સ। ક્યાં જાય છે? સાંભળ્યું નહીં? નો શેરિંગ। આરબીઆઈ કહે છે જાણકાર બનો, સતર્ક રહો। Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards, CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC.
Standards available from KG till 12th. Admissions open now. રેખા બિઝનેસ એક્સપેન્શન લોન અપ્રૂવ થઈ ગઈ. વાહ, નવું એસી પણ લઈ નાખીએ. યાર, ના વિચારી રહ્યા છીએ. અને બહાર ફરવા જવાનું પણ. કેમ નહીં? આ લોનમાં જ ગોઠવી નાખીશું. જરા થોભો. પહેલા આને એક બાજુ મૂકો. થોડું ચોખવટપૂર્વક કહો ને. જેટલી જરૂરિયાત એટલી જ લોન લો અને સમજી વિચારીને ઉપયોગ કરો. એનો ફાયદો? નહીં પડે કોઈ અગવડ અને લોન ચૂકવવામાં રહેશે સગવડ. અને કોઈ વાત અમને કહેવાની છે? જરૂરિયાતો અને ઈચ્છાઓમાં ફેર છે એ વાતને સમજો. જે કામ માટે લોન લીધી છે તેના માટે જ વાપરજો. તમે સમજાવી કામની વાત અને શીખવાડ્યો નાણાકીય પાઠ. વધુ સારી કાલનો મળશે સાથ. આરબીઆઈ કહે છે નાણાકીય શિસ્તનું પાલન ચિંતા મુક્ત જીવન. Australian Premium Soap. As most of us don't realize, electricity is privilege. At APS, we strive to live up to our motto and always work hard towards becoming a bright alternative. We have trained manpower to assist for all kind of requirement of the customers and to attend any queries by the customer. We have strong after-sales service for the customer satisfaction. Our team work in a sync with a great teamwork. APS. SGVP, a true international school. The school provides all facilities like transportation, prayer hall, library, IT and multimedia center, science labs, conference hall, art and craft, music, study hall, 5-star hostel facility, dining hall and much more. NRI students from 20 countries of different continents are studying here. School provides all the sports activities like swimming, horse riding, cricket, basketball, volleyball, football, tennis, yoga, indoor and outdoor games. A perfect blend of science, sports and spirituality. Fusion of East and West. Affiliated boards. CISE New Delhi. Accreditation with CETA, SAC. Standards available from KG till 12th. Admissions open now. वेलकम बैक। जैसा कि मैंने कहा था, हमारे साथ अब आपसे राहुल ठक्कर फिर से जुड़ चुके हैं के न्यूज़ में। सबसे पहले राहुल जी, आपका फिर से स्वागत है के न्यूज़ में। यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि जिला पंचायत और तालुका पंचायत में काफी अच्छा वोटिंग हुआ है। आपको क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी को कितना बेनिफिट होगा? महानगर चुनाव से तो कुछ आस बंदी भी है हमारी, क्योंकि लोगों ने हम पर भरोसा किया और हमारे जो ज्यादा नहीं तो थोड़े मगर सही वादे जो थे उन पर जनता ने विश्वास किया हम पर, और उन्होंने हमारा स्वीकार भी किया इस बार।
तो हमें काफ़ी उम्मीद है कि शायद इस बार ग्राम पंचायत और जो दूसरे जगह जहाँ आज पोलिंग हो रहा है, वोटिंग हो रहा है, वहाँ पर भी शायद जनता हमको स्वीकार भी करेगी और हम पर जिस तरह से भरोसा किया है और भरोसा करेंगे। उसके अलावा जो हमारे उम्मीदवार हैं सारे, वो भी डायरेक्ट जनसंपर्क मतलब प्रजा के संपर्क में है और उनके साथ लगातार संपर्क बनाए रख रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी मेहनत भी कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे। तो हमें पूरा भरोसा है कि हमारे उम्मीदवार सही काम करेंगे और जनता का जरूर विश्वास भी जीतेंगे। किंजल जी, जैसा कि मैंने कहा था कि शहरी जो इलाके हैं उसकी समस्याएं अलग होती है, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उसकी समस्याएं काफी अलग होती है। आपको क्या लगता है कि ऐसा कौन सा विकास है जो अभी तक गांव से काफी दूर है? देखिए, गांव में परिस्थितियाँ ऐसी होती है कि वहाँ पर आपको जो दूर के विस्तार होते हैं वहाँ पे रास्ता, फिर बिजली, फिर पानी, ये सब चीज़ें होती है वो जहाँ पर उनकी कंसर्न ज़्यादा रहती है। फिर शिक्षा, विद्यालय, ये फिर आरोग्यालय, अच्छे डॉक्टर्स, ये सब सुविधाएं वहाँ पर पहुँचती है, कहीं बार कम मात्रा में, कहीं बार प्रॉपर मात्रा में। तो ये समस्याएं वहाँ की स्थानिक रहती है। फिर उनके जो कुएँ हैं, उनकी खेती है, उनके खेती के आधारित जगह भी, हम जानते हैं कि भारत खेती प्रधान देश है और यहाँ पर 70% पॉपुलेशन गांव में रहती है, तो उनको खेती एक मुख्य विषय रहता है। उसके आधार पर खेती के इर्द गिर्द का जो पूरी इंडस्ट्रीज रहती है, जो वो है पशुपालन, ये सब सारी चीज़ें गांव के लोगों को सीधी स्पर्श करती है। तो वो ऐसा देखना चाहेंगे कि जो भी सरकार उनको इसमें सहायता कर पाए, उनको ये सब सारी सुविधाएं दे पाए, उनको वो वोट करें। ये हम नगर पालिका और तालुका जिला पंचायत की अगर इलेक्शन की बात करें तो हमने देखा कि बहुत सारी सीट्स ऐसी थी कि जहाँ पर अनकंटेस्टेड हुए, विनर ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके बिफोर इलेक्शंस। तो ये एक था कि वहाँ एक स्थानिक नेता का भी एक प्रभाव अलग तरीके से रहता है। काफ़ी सारे अपक्ष उम्मीदवार रहते हैं जो अपना किसी पार्टी के साथ जुड़े बिना अपने खुद के दम पर इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं। शहर में ये कम देखा जाता है। शहर में ज़्यादातर किसी ना किसी पार्टी के साथ में वोट ये खड़े रहते हैं उम्मीदवार, जबकि गांव में अपक्ष भी कई बार जीत जाते हैं और हमने देखा ही है कि वहाँ पर कई बार कोई सिंबल के बिना लड़ा जाता है, उनको भी विजय प्राप्त होता है सिर्फ उसी बलबूते पे कि लोग, उनके जो वोट के, इनके विस्तार के लोग हैं, वो उनसे परिचित होते हैं, उनका काम करने का जो तरीका बीच होता है, का चेहरा चाहिए उनको, जो उनके साथ में उनकी समस्याएं समझे, उसका सुलझन करवाए। जी, आपका क्या कहना है राजीव जी? चलो, महानगर पालिका की जो बात करें, 6 बड़े शहरों में भाजपा को जीत मिल गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो फिर शिक्षा भी एक मुद्दा है, जैसे कि अस्पताल है। कई बार ये भी देखने को मिला कि अस्पताल की कमी भी होती है, या तो फिर अगर अस्पताल होता है तो उसमें वो सुविधाएं नहीं होती है, जिसकी वजह से उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी बड़े शहर की ओर आना पड़ता है। या तो फिर अस्पताल हो, सुविधा भी हो, परंतु डॉक्टर वहां पर अवेलेबल नहीं होता। मैडम, ये जो आपने बात कही कि डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते, सुविधा नहीं होती है, तो जब से भाजपा की सरकार आई है तब से जो प्राथमिक जो सुविधा की ज़रूरत है गांव तक, वो हमने पहुंचाने का एक संनिष्ठ प्रयास किया है। जो 17 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ही नहीं हुआ था, कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं था काम, तो उसके बदले में हमने, हमारी सरकार आने के बाद में बहुत सारे ऐसे आयाम हमने पार कर लिए हैं, जिसकी वजह से जो प्राथमिक सुविधा है वो सब हम अब गांव वालों को मिलने लगी है। और जो आपने बोला कि जो अस्पताल की कमी है, वो अभी कमी कोई भी ऐसा सेंटर नहीं है जहां आरोग्य सेंटर नहीं खुला हो। और गांव तक ये जो कोरोना की स्थिति में आपने देखा कि गांव के अंदर घर घर जाके ट्रीटमेंट मिली है, वही इस बात की साबिती है कि गांव तक डॉक्टर, गांव तक प्राथमिक सुविधाएं सब पहुंची हुई है। जी, आपको ऐसा लगता है कि प्राथमिक सुविधाएं पहुंची हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स तो यही बता रहे हैं कि ग्रामीण इलाकों में डॉक्टर की कमी है, और इसको लेकर एक विवाद भी हुआ था। अगर कुछ महीनों पहले की बात करें, मतलब कोरोना महामारी के पहले, सरकार का ये कहना था कि वहां पर जो मतलब न्यूली जो डॉक्टर बने हैं वो जाने को तैयार नहीं है। जो मैडम, जो डॉक्टर बनते हैं उसके पास एक एग्रीमेंट किया जाता है कि आपको 2 साल या 3 साल तक ग्रामीण क्षेत्र में आपको सेवा देनी पड़ेगी।
तो उसके हिसाब से सब डॉक्टर को एक एग्रीमेंट के हिसाब से वहाँ जाके फर्जियात उसकी सेवा करनी होती है। ऐसा एक ठहराव किया गया है, ऐसा एक एग्रीमेंट किया गया है। तो इसकी वजह से जो भी कुछ छोटे मोटे प्रॉब्लम होते रहते हैं, लेकिन बाद में जो भी होता है वो सुलटा ले जाता है। जी। मैं अनुभव चाहूंगी राहुल जी आपकी, और अगर बात चल रही है मेडिकल सुविधाएं की या मतलब अस्पताल की जब बात हो रही है, तो आप यहाँ पर आए हो दिल्ली मॉडल लेकर, मतलब गुजरात में अगर दिल्ली मॉडल की बात करें तो जो मोहल्ला क्लिनिक था या अस्पताल में जो मुफ्त में दर्दी की सारवार, तो वो वाला जो सिस्टम है वो क्या लगता है आपको कि आप लोग आगे चल के गुजरात में विकसित कर पाओगे? जलपा जी, दिल्ली का जो अभी मॉडल श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो अभी दिल्ली में स्थापित किया है, उसको अगर गौर से देखें तो देखिए, अरविंद केजरीवाल जी खुद एक पढ़े लिखे हैं और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व है, उनका सुलझा हुआ व्यक्तित्व है। उन्होंने खुद के लिए ज्यादा मतलब सरकारी, आज एक जो हम राजनीति की बात करते हैं तो उनका एक ही बात रही है पहले से कि हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम राजनीति बदलना चाहते हैं। लोगों की मानसिकता में एक जो बात रहती है कि राजनीति की मतलब ये होता है, राजनीति में ये होता है, ये काम नहीं होते, वो नहीं होते, फलाना नहीं, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने अब तक आम आदमी के साथ संपर्क बना के एक ही बात की है कि देखो, विकास हमेशा शुरू से शुरू होता है। पहला जो अपने स्टेप जो हमने पार करना होता है, अब पहले स्टेप का विकास क्या होता है कि हर बच्चे को, चाहे वो कोई भी जाति का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो, उससे अलग रहकर हमारी ये कोशिश रहती है कि हर बच्चे को उसका जो शिक्षा मिलनी चाहिए, जो बेसिक शिक्षा मिलनी चाहिए, वो हर किसी के लिए जरूरी होनी चाहिए और वो सरकार की फर्ज है, उसका कोई एहसान नहीं है और प्रजा का हक बनता है। स्वास्थ्य की आप बात करें तो दिल्ली में जो लागू किया गया है कि आज हॉस्पिटल्स आप देखें तो 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल्स मतलब जो मुफ्त है सरकार की तरफ से, सरकार कोई तरह का वहां पे चार्ज नहीं लेती। आज चाहे उसका मतलब तबीबी हो, मतलब आज मेडिसिन हो या टेस्ट वगैरह करवाए जाए, या किसी भी तरह की सर्विस अगर हो तो वो फ्री दी जाती है सरकार की तरफ से। और वो सरकार फ्री तभी दे पा रही है क्योंकि प्रजा जो जनता है वहाँ का जो टैक्स देती है उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करने के बाद उसमें से जनता को उसका लाभ दिया जाता है। मोहल्ला क्लिनिक में भी वही चीज वही लागू होता है कि वहाँ पर कोई भी अगर चाहे, ऐसा नहीं है कि गरीब हो या अमीर हो, उसका कोई हम लोग उसका मतलब कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। वहाँ पर हर किसी को फ्री स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए, हर किसी को फ्री दवाइयां मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से। वो भी एक बेसिक विकास जो मॉडल हम लोग कहते हैं, और वही चीज वही मॉडल हम लोग गुजरात में भी प्रस्तावित करना चाहते हैं। वही चीज को हम लोग यहाँ पे लाना चाहते हैं कि शुरुआत का जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके बाद विकास 1 2 3 आगे नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते जाते हैं हम लोग। और वही अभी अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं, काफी सफल भी रहा है, उनको सराहा भी गया हुआ है। और बस वही हम जनता से अपने छोटे ही वायदे किए हुए, कोई बड़े बड़े वायदे नहीं किए हुए जो हम पूरा न कर सके, क्योंकि हमारी नई पार्टी है, गुजरात में हम लोग पहली बार लड़ रहे हैं। तो हम जनता का बस यही कहते हैं कि आप एक मौका हमें दें, फिर गुजरात की तस्वीर हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे। और हम बस यही वायदे कर रहे हैं। डॉक्टर किंजल जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर महिलाओं की हम बात करें तो आज भी देखा गया कि महिलाओं की लंबी कतार मतलब लगी हुई थी जहां पे महिलाएं वोट डालने गई थी। ग्रामीण इलाकों की जो बात करें तो हैंडीक्राफ्ट्स काफी महत्वपूर्ण रखता है। काफी महिलाएं जो है वो उनका जो पारंपरिक जो सांस्कृतिक है उसकी बुनाई करती है, ठीक है, वो वर्क भी काफी मशहूर होता है। इसको लेकर जो गुजरात सरकार है वो भी उनको बढ़ावा देने की बात कर रहे थे, ग्रामीण विकास की बात कर रहे थे, हैंडीक्राफ्ट के उद्योग की बात कर रहे थे कि महिलाओं को रोजगार मिलेगा, महिलाएं जो है वो सशक्त होगी। लेकिन फिर देखा ये गया कि उस हैंडीक्राफ्ट का मतलब ये हुआ कि कुछ महिलाएं मेहनत जो हमेशा से करती आई है वो कर ही रही थी, लेकिन कुछ बिचौली और कुछ नेता है या कुछ जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो बस वही चीज उनकी मेहनत की सस्ते में ले गए और बाहर जाके वो महंगे भाव में बेच रहे हैं ट्रेडिशनल के नाम पे। देखिए, इसमें गुजरात में क्या है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो सहकारी क्षेत्र में बहुत उसका काम रहता है, और इसमें हैंडीक्राफ्ट भी आ गया, मिल्क प्रोडक्शन भी आ गया, और कई सारे और चीज़ें भी आ गई।
तो ये समस्या जो आपने बताई हैंडीक्राफ्ट की, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है डिजिटल इंडिया। अब ये जो सुविधाएं है, अगर इंटरनेट की, वाईफाई की, ये सब अगर गांव तक भी पहुंची जाए, गांव की महिलाएं भी शिक्षित हो रही है, हम जानते हैं कि लिटरेसी रेट फीमेल में बहुत ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है, तो अगर उनको ये सिखाया जाए, उनके वर्कशॉप्स किए जाए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार के लोग भी सुन रहे होंगे, तो उनके वर्कशॉप किए जाए तो वो अपनी चीज़ें खुद ब खुद ई प्लेटफॉर्म पर बेच सकेगी। और नरेंद्र मोदी सरकार ने कई सारे ऐसे इनिशिएटिव किए भी है जहाँ पर आप अपनी चीज़ों को ई मार्केट में डायरेक्ट सेल कर पाए, तो उसमें बिचौलियों का पूरा मामला खत्म हो जाता है। थिंग इज कि हमको उनको बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। जी राजीव जी, यहाँ पर ये जो मुद्दा चल रहा है, ठीक है, तो डिजिटल इंडिया को तो प्रोत्साहन भाजपा दे ही रहा है, लेकिन जो समस्या फिर भी है कि डिजिटल इंडिया है, प्लेटफॉर्म भी दिया जाए, लेकिन आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इंटरनेट की वो सुविधा नहीं है, या तो फिर मतलब एक डिजिटल इंडिया की जो बात करें तो इंटरनेट तो उतना ही मायने रखता है, साथ ही स्मार्टफोन भी उतना ही महत्वपूर्ण रखता है। इसमें क्या है मैडम कि सरकार ने डिजिटलाइजेशन अब उसका विस्तार किया है। अभी जो वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई मोदी ने आत्मनिर्भर योजना जो अमल में की है, जो सारी कोऑपरेटिव बैंक द्वारा चल रही है, मुद्रा योजना चल रही है, गांव-गांव तक जिसको भी छोटे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनानी हो, छोटे उद्योग बनाना हो, चालू करना हो, उसे कोई भी तरह की किसी भी हर्डल्स या डॉक्यूमेंट्स के जो जमेले में पड़े के जमेले के सिवा उसको वो लोन दी जाती है। जी लेकिन आप जो बात कर रहे हो, अच्छा भी है कि लोन काफी सरलता से मिले, लेकिन उसके साथ डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि अगर बैंक के ऊपर हम बात करें तो बेड डेब्ट्स का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो असर है वो इंटरेस्ट रेट पर पड़ती है या चार्जेस पे पड़ती है, यानी लास्ट में यही होता है कि जनता के ऊपर ही मार आती है। देखिए, डॉक्यूमेंट्स की जैसे बात है तो उतनी सरल डॉक्यूमेंट प्रक्रिया कर दी गई है अब कि जो जैसे पहले जो लोन लेने जाते थे तो बैंक का धक्का खा के सब लोग इतने हो जाते थे कि अब लोन लेनी ही नहीं है। इसके अगेंस्ट में अभी जो सरल सब प्रक्रिया कर दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, तो अभी इजी अवेलेबल लोन बैंक में जाके मिल सकती है। जी राहुल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अगर यहाँ पर लोन की बात हो रही है, दूसरा एक जो मुद्दा है जो ग्रामीण क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ है, पाक बीमा का। कई बार किसानों की शिकायतें आती है कि नहीं, हमने प्रीमियम भरा है लेकिन पाक बीमा हमें आज तक नहीं मिला। जलपा जी, ये देखिए, खेती रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो हमारे जो उम्मीदवार हैं ग्राउंड लेवल पर, वो जितने भी किसान हैं उनके साथ संपर्क में हैं, और उनके जो भी ये मसले हैं, बीमा रिलेटेड है, पानी है, बिजली है, या जो भी उनके जो अपना जो उनके जो साधन है, जैसे ट्रैक्टर है या दूसरे साधन पर जो जीएसटी लगा रही है अभी केंद्र सरकार, मतलब मसले काफ़ी है गांव में, तो उसका डायरेक्ट संपर्क करके उनसे ये चीज़ समझ के हमारे जो हमारी जो कमेटी है उनके समक्ष सारे मसले रखे हुए हैं, और उस पर विचार विमर्श भी चल रहा है, और उसका डायरेक्ट संपर्क करके हम लोग उनके हल भी बता रहे हैं किसानों को जी। तो उस पर काम चल ही रहा है, और उस पर हम लोग पूरा मतलब जो ध्यान देना चाहिए वो हम पूरी तरह से दे रहे हैं, और जिस तरह से ऊपर से निर्देशन आ रहे हैं उसको पूरी तरह से और सख्ती से पालन भी किया जा रहा है। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा, गांव हो या शहर हो, जब तक ये भ्रष्टाचार का मुद्दा और ये सब नहीं खत्म होगा तब तक प्रजा को, एक जनता को, एक नागरिक को उसका हक तब तक नहीं मिल सकता जब तक ये बिचौलिए और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है सबसे बड़ा वो खत्म नहीं होता। इसलिए आम आदमी पार्टी चाहती है कि सबसे पहले तो बिचौलिए खत्म हो, और ये जो भ्रष्टाचार है जो अभी हर जगह फैला हुआ है एक दूषण की तरह, वो खत्म होना चाहिए। वो खत्म होने के बाद प्रजा को, हर नागरिक को अपना जो हक सरकार की तरफ से मिलना चाहिए वो जरूर मिलेगा, और ये हमारा इस बात का वादा जरूर रहेगा हर नागरिक से। जी
डॉक्टर किंजल जी, यहाँ पर तो बात हो रही है बिचौलियों को खत्म करने की। जैसे आपसे भी पहले चर्चा हुई कि अगर डिजिटलकरण, अगर वो खुद ही जो बना रहे हैं वो चीजें वो खुद ही सेल कर पाए तो ये जो बिचौलिए का जो मुफ्त की मलाई है वो चली जाएगी। लेकिन अगर कृषि कायदे की अगर हम यहाँ पर बात जोड़े तो वहां पर भी ऐसा है कि उस जो कृषि बिल लाया गया उसमें साफ तौर पर यही दिखाई देता है कि किसी को नुकसान है तो वो सिर्फ बिचौलियों को है, क्योंकि अब किसान आजाद हो चुका है। वो अपनी जो फसल है वो कहीं पे भी बेच सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं विरोध पक्ष द्वारा या कुछ चंद वो मुफ्तबाज लोगों को द्वारा जो विरोध किया गया उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग भी गुमराह हुए। हालांकि गुजरात में इसकी असर इतनी देखने को नहीं मिली, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो ग्रामीण जो जनता है उनको क्या समझदारी लाने की जरूरत है? देखिए, ये आपने किसान का मुद्दा जो छेड़ा है बहुत अच्छा किया। ये एकदम पॉकेटेड सिचुएशन है, मतलब देश में कुछ ही जगह पर इसका विवाद हो रहा है। अब मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात की प्रजा के ब्लड में बिजनेस है। चाहे वो खेती कर रहा है तो भी उसको बिजनेस की तरह देखेगा, चाहे वो कुछ और धंधा कर रहा है तो भी उसको नफा नुकसान की समझ है गुजरात में। तो उसको गुजरात के सामान्य से सामान्य छोटे से छोटे किसान को पता है कि ये जो कायदे की बात कर रही है केंद्र सरकार, उससे उसका कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, उसका कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। इसलिए वो लोग वहाँ पर उसके समर्थन में नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। उनको पता है कि हमारी एनर्जी कहाँ हमको लगानी है जिससे हमारी उपज बढ़े। वो अननेसेसरी जगह पे जाकर के अपना आंदोलन में समय बर्बादी का जो दूसरे लोग कर रहे हैं उस तरह का नहीं कर रहे। और जो भी लोग यहाँ से कुछ जा रहे हैं वहाँ समर्थन में, वो एकदम, आप अगर उनको, मैंने तो देखा है, इसके लिए मैं जानती हूँ कि वही चेहरे हैं वो हर आंदोलन में चले जाते हैं। मतलब वो कुछ भी आंदोलन हो उनको स्पर्श करता है या नहीं करता है, पर वो हर आंदोलन में दिखेंगे वही चेहरे। तो एक्चुअल किसान नहीं जा रहा है, वो समझदार है कि उसको पता है कि मेरे लिए ये फायदे कारक चीज़ है, इसीलिए वो इतना 26 में 26 लोकसभा में भी देता है, बीजेपी को दिया लास्ट टाइम, अभी पेटा चुटनी में भी दिया और अभी महानगर में भी दिया। तो ये हमको समझने की बात है कि अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है कि जो विरोध करे अगर, तो कुछ मुद्दे पर करे। ऐसे ही अच्छी बात को मुद्दा बनाकर डिस्प्ले करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, उनका नुकसान ही होने वाला है। मुद्दे हैं वो सही होने चाहिए। बिल्कुल, आंदोलन करने का राइट है, गुमराह नहीं करना चाहिए। आंदोलन करने का राइट है किसी का भी, पर उसके मुद्दे तो सही पकड़ो तब करो। जी राजीव जी, जैसे कि भाजपा की अगर बात करें तो भाजपा जीती आई है, जनता हमेशा से भाजपा के साथ रही है, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई हम कीमतें देखें या हम अभी ले सिलेंडर की जो दाम बढ़े हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में थोड़ी बहुत नाराजगी तो है। मैं पहले एक बात का जवाब दे दूं, जो राहुल जी ने बताया था कि भ्रष्टाचार, तो गुजरात सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बहुत बड़े कदम उठाए हैं। जैसे कि पाक बीमा योजना, जो खेडूतों को डायरेक्ट, आपने डिजिटलाइजेशन का बोला, तो जो बीमा की फसल ख़त्म हो जाती थी, कोई भी कुदरती या कृत्रिम आपत्ति से फसल को नुकसान पहुंचता था, तो उसकी वजह से जो पाक बीमा योजना थी उसमें बीमा मिलता नहीं था, मिलता था तो भी बीच वाले एजेंट ले जाते थे। तो ये एजेंट प्रथा ख़त्म करके डायरेक्ट जो खेडूत किसान है उसके खाते में हेक्टर के हिसाब से 20 या 25 हज़ार रुपया, जितनी बार भी कुदरती आपत्ति हुई या कृत्रिम आपत्ति हुई, जितनी बार फसल को नुकसान हुआ, उतनी समय में डायरेक्ट उनके खाते में बेनिफिट दिया गया है। तो उसकी वजह से जो भ्रष्टाचार की बात हो, हम जो बात कर रहे थे मेरे मित्र, उसमें काफ़ी गिरावट आ गई है। जी, यानी कि भ्रष्टाचार में गिरावट तो आई है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी भ्रष्टाचार तो है। मैं इसके मामले में क्योंकि अगर हम सुविधा की भी बात करें, मेडिकल सुविधाएं, तो काफी अस्पताल में जो आग के बनाव सामने हुए, धमन वेंटिलेटर की बात करें तो वो भी नाकामयाब रहा। जो मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है मैडम, तो मेडिकल ट्रीटमेंट में भी गुजरात सरकार ने बहुत बड़ा आयाम सर कर लिया है कि जैसे कि माँ कार्ड योजना, तो गांव के छोटे से छोटे गरीब परिवार को, जो मध्यम वर्ग के परिवार होते हैं, 6 लाख तक की इनकम होती है, उन सभी को 3 करोड़ के ऊपर माँ कार्ड का जो वितरण किया गया है, उसकी हिसाब से प्राइवेट हॉस्पिटल में और सरकारी हॉस्पिटल में दोनों में अच्छी से अच्छी ट्रीटमेंट सबको मिल रही है अभी। ये मुद्दे पर मुझे लगता है कि ये जो आगजनी की घटनाएं गुजरात में पिछले दिनों बहुत हुई, बहुत सारी अस्पतालों में ऐसा
देखने को मिला कि आग लगी और वो कोविड वार्ड में लगी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्सेसिव लोड आ गया था सिस्टम पे। वो इंफ्रास्ट्रक्चर जितने बेड के लिए बना हुआ होगा उससे ज़्यादा लोड वो ले रहा था, क्योंकि नंबर ऑफ बेड्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा चल रहे होंगे, तो उसकी भी एक स्क्रूटिनी होनी चाहिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतनी ही चीज़ों को कैटर कर सकता है, उससे ज़्यादा बेड या इंस्ट्रूमेंट्स लगाने का वहाँ पर प्रावधान ही नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आगे से ऐसी घटनाएं ना हो, इसलिए सरकार को उसके कुछ साथ ये भी स्टेप्स महत्वपूर्ण लेने है कि पड़ेंगे। फायर सेफ्टी की अगर सुविधा की हम बात करें तो काफी चीजें ऐसी भी सामने आई कि अस्पताल में जो फायर सेफ्टी के डिवाइस डिपेंड्स होने चाहिए वो भी नहीं थे। तो ये इसको स्क्रूटिनी करनी ही चाहिए सरकार को। हर बार क्या होता है कि इस तरीके का कोई भी वाक्या, कोई भी बनाव या कांड कह लो, ये सामने आता है, उसके बाद बोला जाता है मुख्य प्रधान की ओर से और जो भी मंत्री है उसकी तरफ से कि इसकी हम कमेटी बनाएंगे, कमेटी में ये लोग हैं, इसके हम रिपोर्ट पेश करेंगे, लेकिन वो रिपोर्ट बाहर नहीं आता। अभी अगर राहुल जी आपसे बात करें, हम इसी मुद्दे को हम आगे बढ़ाते हैं। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, आप दूसरी अस्पताल की सुविधाएं की बात कर रहे थे, लेकिन अगर देखा जाए तो दिल्ली फिर भी एक हम गिन लो कि काफी उसका हम व्याप गिन लो तो काफी कम है, लेकिन गुजरात काफी बड़ा है। आपको क्या लगता है कि दिल्ली मॉडल यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो सकता है वास्तविक में? जलपा जी, अगर नियत सही हो और अगर रास्ते तो है ही, नियत सही हो, जनता का साथ हो, तो हर चीज मुमकिन है। और ये चीज अगर दिल्ली में इसको लागू किया गया है, वो सफल भी रह चुका है। आज शिक्षण के मामले में अगर हम लोग देखें, आज शिक्षा के मामले में, तो पिछले साल यहाँ पर अगर नमस्ते ट्रम्प के बाद उनकी जो धर्मपत्नी मेलानिया ट्रम्प जो थे, वो आज हर कोई जानता है कि गुजरात की एक भी शाला को विजिट न करते हुए अगर दिल्ली का शिक्षण मॉडल, शिक्षा का मॉडल देखने अगर वो दिल्ली गए, और अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक पत्र भी लिखा हुआ है प्यारा सा, जिसमें ये बताया गया है कि बहुत ही अच्छा लगा उनको, और जिस तरह से उनको वेलकम किया गया, उनको जिस तरह से पूरा मॉडल समझा के दिखाया गया, उन्होंने सराहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये इस तरह का मॉडल अगर दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाए, सरकारी खर्च पे जो सरकार के मतलब, और तो इसी तरह से क्या है कि शिक्षा का व्याप बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हर बच्चों का अधिकार है। तो ये चीज हम करना चाहते हैं। और जिस तरह से आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं, तो मोहल्ला क्लिनिक जो दिल्ली में चल रहे हैं और वो भी काफी सफल रहे हैं और लोगों ने वो भी सराहा है। तो आज हमारी तो ये पहली इलेक्शन है गुजरात में, तो अब भी आपके मंच के द्वारा मैं गुजरात की जनता से यही निवेदन भी करूंगा और ये भी कहूंगा कि कम से कम एक मौका आम आदमी पार्टी को, जिस तरह से आप भरोसा कर रहे हैं, आप जिस तरह से एक विकल्प के तौर पे आप हमको देख रहे हैं, तो कम से कम ग्रामीण विस्तार में भी आप हमको एक मौका दें। जरूर हम आपके जो आशाएं हैं, जो आपके एक्सपेक्टेशंस है, उस पर हम खरे उतरेंगे। किंजल जी, अगर आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर सुविधा की हम बात करें, अगर नगर को देखा जाए तो आता है नहर यानी कि नल जल ले लो, उसमें से ग यानी कि गटर की समस्याएं ले लो, र यानी कि रास्ता देख लो। अभी भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर रास्ते मतलब पक्के रास्ते नहीं बने हुए हैं, जिसकी वजह से होता यह है कि बारिश आती है और कई गांव ऐसे भी होते हैं जिसकी कनेक्टिविटी दूसरे मतलब गांवों से टूट जाती है। यहाँ हद तक दिक्कतें होती है और कई बार ये भी देखा गया है कि अस्पताल जाना है, बीच में इतनी बड़ी नदी बह रही है या तालाब है, तो इसको पार करके जाना डिफिकल्ट हो जाता है। जी, हमने जब ये शुरुआत करी थी ये डिबेट की, तभी भी ये मुद्दा आया था कि दूर के जो गांव है, अंतरियाल जो विस्तार होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ काम करना बाकी है। तो जो भी लोकल लोग हैं उनको ये सरकार के ध्यान में लाना चाहिए, जो भी उनके चुना हुआ नेता होता है उसके ध्यान में लाना चाहिए। अभी तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, आप डायरेक्टली अपनी बातें रख सकते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, डायरेक्टली आप नेता के पास पहुंच सकते हैं, या डायरेक्टली आप जो शासक है, अधिकारी है, उसके पास भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आपका काम होगा नहीं, तो आपको बताना पड़ेगा कि ये आप भी फोटो निकाल करके भी डाल सकते हो कहीं ना कहीं कुछ प्लेटफॉर्म पर के यहाँ ये काम रुका हुआ है, ये करना चाहिए, तो ये बातें जल्दी से सॉल्व हो जाती है। मैंने तो देखा है कि जो रेज करते हैं अपने वॉइस, तो वो जल्दी से उसको सॉल्यूशन मोड में आ जाती है, वहाँ की जो प्रशासन होती है वो उसको सॉल्यूशन मोड में तुरंत आ जाती है।
तो ये हो सकता है, ये एक तरीका है कि आप अपनी बातें लोकल नेता से भी बात करें और इधर सोशल मीडिया पे भी रख सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर किजल जी ने बताया है कि मतलब अगर लोगों को कोई समस्या है तो वो बेझिझक अपने उम्मीदवार को बोल सकते हैं और उनके दायित्व में भी आता है कि वो उनकी समस्या का सॉल्यूशन लेकर आए। अगर भाजपा की बात करूं तो ज्यादातर आप चुनाव जीतते आए हो, अभी नगर पालिका में भी आपके उम्मीदवार है, क्या अपेक्षा रख सकती है जनता के वो लोग अपनी समस्या लेकर भाजपा के पास आएंगे तो उसका क्या हल निकलेगा? भाजपा का कार्यकर जनता के बीच रहने वाला कार्यकर है और जो भी कोई भी समस्या लेके आता है तो उसका हल वो तुरंत निकाल के देता है और उसको पता ही होता है कि ये समस्या है, तो वो समस्या को जल्द से जल्द सॉर्ट आउट करने का वो विश्वास रखता है कि ये समस्या इतने समय में, इतने टाइम में इस हिसाब से ख़त्म करनी है। तो जो जनता जब भाजपा के कार्यकर को देखती है तभी उनको ही बोलती है कि भाई ये समस्या है, रोड की समस्या है, गटर की समस्या है, ये सुविधा नहीं है, ये सुविधा नहीं है। किसी और पार्टी के नेता की तरफ वो रुख करती ही नहीं है कि भाई ये समस्या, क्योंकि वो समस्या बढ़ाने वाले लोग हैं और हम समस्या का समाधान करने वाले लोग हैं। लेकिन अगर लोकशाही की बात करें तो विपक्ष भी मजबूत होना काफी जरूरत है, क्योंकि अगर भाजपा या जीता हुआ जो भी पार्टी का उम्मीदवार है अगर वो सुनता नहीं है तो जनता जाएगी कहाँ? और फिर जनता के प्रश्न को अगर वाचा देनी है तो विपक्ष की जरूरत तो होती है। आपका क्या कहना है राहुल जी? नहीं, विपक्ष जरूरी है। आज मैं भी एक शिक्षित हूं और मैंने ये तो सुना ही है कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होना जरूरी है। किसी भी देश में अगर स्ट्रॉन्ग अपोजिशन नहीं होगा, अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो लोकशाही लोकशाही का कोई वो नहीं रह जाएगा, उसका तथ्य नहीं रह जाएगा। डेमोक्रेसी की बातें हम लोग करते रह जाएंगे, लोकशाही की सिर्फ बातें होती रहेगी। और विपक्ष को अगर खत्म कर दिया जाए तो मतलब ये हो जाएगा कि एक राजाशाही की तरह होकर रह जाएगा कि जो करना है, मनमानी करनी है, भाव बढ़ाने हैं, भ्रष्टाचार करना है, जो भी करना है उनको एक दौर मिल जाता है अपना। तो उसके लिए एक विपक्ष का होना जरूरी है। इसीलिए मैं गुजरात की जनता से, आपकी मंच से यही मैं बार बार अपील कर रहा हूँ कि देखिए, आज एक विपक्ष या विकल्प के तौर पे कम से कम आज हमको एक मौका आपने जो प्रदान किया है वो फिर से गांव में और दूसरे आज वहां भी अगर करें तो क्या है कि हम जरूर आपके जो आशाएं हम पर वो हम पूरी करेंगे क्योंकि वादे हमने कोई बड़े नहीं किए जो हम पूरा न कर सके। हमने वही वादे दिए हुए जो पूरे कर सके। जी किंजल जी, आपका क्या मानना है? पहले तो ऐसा था कि भाजपा पक्ष था, कांग्रेस पक्ष था, अब आम आदमी पार्टी भी आई हुई है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जो नहीं कर पाई आम आदमी पार्टी के प्रति क्या मतलब लगता है कि ये जनता को न्याय दिला पाएगी? देखिए जलपा, पहले तो आपके मंच के माध्यम से यहाँ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि उन्होंने अपना खाता खोल दिया है। तो गुजरात की राजनीति में स्थानिक स्वराज की चुनाव में जो चुनाव हुए हैं, अभी जो उसका रिजल्ट आया 6 महानगरों का, उसमें सूरत में उन्होंने अच्छी सीट से अपना खाता खोल दिया है और हो सकता है कि ये जो आज के परिणाम हम 2 दिन बाद देखेंगे उसमें भी उनको लाभ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होगा। तो बिल्कुल वहाँ पर भी उनको भी काम करने का मौका भी मिलेगा और वो अपना भी जो मॉडल है या अपना एजेंडा है वो लोगों तक पहुँचा पाएंगे। और आपने जो पहले बात करी जो विपक्ष की, तो वो एकदम मैं वहाँ पर भी कुछ कहना चाहूँगी कि विपक्ष की तो ज़रूर अपने इम्पोर्टेंस है ही लोकशाही में, डेमोक्रेसी में। उसके साथ साथ पार्टी को अपना खुद का भी क्रिटिक होना पड़ेगा। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो उसको अपना खुद का भी क्रिटिक बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ जो भी शासक पक्ष है उसको ही आप उसका विरोध करे जाओ तो ठीक है और जनता समझ लेगी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जनता एकदम समझदार हो गई है, उसको समझ में आता है कि कौन ऐसे ही विरोध कर रहा है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके पास कुछ मुद्दे है कि नहीं है, कंटेंट है कि नहीं है, डिलीवरी की उसके पास एबिलिटीज है कि नहीं है, उसके पास संगठन की ताकत है कि नहीं है, ये सब देखती है। तो अगर आपकी भी कहीं भूल हो रही है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की, अपना खुद का एनालिसिस करे, दैट इज इम्पोर्टेंट, चाहे वो शासक में हो या विरोध पक्ष में, कोई कहीं पर भी बैठी हो। प्लस दूसरा वो बात बिल्कुल है कि हमारे एक मिनट मैं पूरा कर लूँ। दूसरा नहीं, कोई बात नहीं, मैं दूसरा, हमको जो दूसरा पक्ष है उसकी अच्छी बातें को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, उसको लेना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर विरोध पक्ष में कोई पार्टी कुछ बोल रही है तो मतलब शासक पक्ष सुने ही नहीं। उसके पास कुछ अच्छा मुद्दा हो तो
तो वो ले सकता है, और सिमिलरली वाइस वर्सा। मतलब आपकी कोई और पार्टी के साथ कंप्लीट राइवलरी ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उससे आप अच्छे मुद्दे ले करके जनता के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और समाज के विकास के लिए काम कर सकते हो, उसमें सहमति हो सकती है। ये बात कई बार ये पॉलिटिकल पार्टीज भूल जाती है। जी राहुल जी, आप कुछ कह रहे थे? जी नहीं, मैं ये कह रहा था कि आज अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर किंजल देसाई ने ये किसान मुद्दे की बात रखी थी कि उनको कोई मसला नहीं है। हालांकि वो अभी के जो लोकल बॉडी इलेक्शन के उससे कुछ ताल्लुक नहीं है, लेकिन आज सुबह से जिस तरह से मैं डिबेट देख रहा हूँ तो कहीं पे इस बात का चर्चा मैंने सुना था किसी के मुंह से कि नहीं, ऐसा नहीं है कि गुजरात के किसान हर तरह से संतुष्ट है, मगर इतना है कि उनको ये निर्देशन दिया गया है कि गुजरात से आपको बाहर नहीं निकलना है, और उनके शायद कुछ नेताओं को नजर कैद में रखा हुआ है। इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इस तरह से कुछ सुने थे। लेकिन मेरा ये कहने का मतलब है कि देखो, हर चीज अपने हिसाब से हो ये जरूरी नहीं है, और ये सारी चीजों के लिए एक मजबूत विकल्प, एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है कि जो सामने वाली सरकार से ये कह सके कि अगर तुम ये कर रहे हो तो ये गलत है, आज हमारे हिसाब से ये सही है, अगर आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये लगता है कि आप सही हो, तो ये बात एक सामने विपक्ष कह सकती है। जी, लेकिन आपने जो बात कही कि अगर किसी को, जनता को या किसान हो, जो भी हो, उनको अगर कोई अंदरूनी दुख है या उनको कोई तकलीफ है, तो फिर इससे अच्छा मौका क्या होगा? वो किसको मत देना चाहते हैं वो तो बाहर उनको बताने की जरूरत नहीं है, यानी आज ही का मौका है और नतीजे बता ही देंगे कि कितना रोष है और मतलब किस तरीके का उनका स्टैंड है, वो भी क्लियर हो जाएगा। अब राजीव जी, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि चलो अभी हम कांग्रेस को साइड में रखते, हम आम आदमी पार्टी को साइड में रखें, लेकिन भाजपा जिसको गुजरात की जनता ने इतना सराहा है, इतना प्यार दिया है, हमेशा से मत दिया है, कोई भी चीजें जैसे कि अभी भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी या छोटे मोटे जो भी विवाद हुए, ठीक है, लेकिन वो कभी भी मत में कन्वर्ट नहीं हुए। भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो जनता की उम्मीदें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी जो मुद्दे अभी तक अनसॉल्व रहे हैं या जो चीजें या जो सुविधाएं जो अभी तक नागरिकों को नहीं प्राप्त हुई है, उस दिशा में भाजपा की आगे की रणनीति क्या होगी? योजनाएं तो कई आती है, बजट तो मतलब काफी करोड़ रुपए का दिया जाता है, लेकिन उसके रिपोर्ट्स नहीं आते कि कहाँ पे इसका यूज हुआ, फिर या फिर मैनिफेस्टो है तो वहां पे कहीं पे भी ट्रिक मार्क नहीं आता 5 इयर्स के बाद कि हमने पहले ये कहा था और उसके बाद हमने ये कर दिया। मैडम, जो आपने बात की 5 साल के अंदर हमारी सरकार जो काम करती है, जिसका वो इनोग्रेशन करती है, जो खातमुहूर्त करती है, उसका उद्घाटन पे वही करते हैं, तो ये 5 साल के अंदर रिजल्ट मिलता ही है कि भाई एक योजना चालू की है, उसके हिसाब से वो 5 साल के अंदर ये टारगेट पे हमें पहुंचना है। तो जब योजना स्टार्ट की थी तब की परिस्थिति क्या थी और जब योजना ख़त्म होने आई है तब की परिस्थिति क्या है, वो सारी जनता जानती है। आप ये रोड रास्ते डेवलपमेंट की जगह, हम जिस जगह पे बैठे हैं उसी जगह से हम देख सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट हुआ है। जो हमारे मुख्यमंत्री ने जिसका भूमि पूजन किया था, उसी का अभी वो उसका इनोग्रेशन कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से आप वो जो बता रहे हैं कि क्या डेवलपमेंट हुआ, कुछ पता नहीं चलता, तो जनता देखती है कि क्या डेवलपमेंट हुआ है और किस तरह से काम को संपूर्ण किया गया है। बात कर रही हूँ मैं ओवर ब्रिजेस की बात नहीं कर रही, मैं ऐसा भी नहीं बोल रही हूँ कि भाजपा ने कुछ ही नहीं किया। जनता जो मत दे रही है तो विकास तो हुआ है, लेकिन मैं वो बात कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ इलाके या कुछ गांव ऐसे भी है जो विकास से अभी काफी दूर है, तो उस दिशा में क्या प्रयास रहेगा? आपने जो बताया कि इंटीरियर गांव के अंदर विकास अभी तक पहुंचा नहीं है, तो जितना भी पहुंचा है वो भाजपा के माध्यम से ही पहुंचा है और आगे भी हम लोग वहां पे जो भी कमी है वो पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। जी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े उसके लिए आप तीनों का शुक्रिया, धन्यवाद। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये रहा कि जो 81 नगर पालिका थी, 31 जिला पंचायत और 231 जो तालुका पंचायत थी, उसके आज चुनाव थे।
चुनाव की जो बात करें तो वोटिंग शेयर जो ये 6 शहर हैं, नगर निगम के चुनाव थे, उससे काफी अच्छा नजर आया हर बार की तरह। लेकिन मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 6 बड़े शहरों में जीत तो मिली है, लेकिन क्या इस बार जब एक नई पार्टी भी मैदान में है तो इस बार उसके जो सीटें हैं वो कम रहेगी या ज्यादा रहेगी? चलो नतीजे जो भी हो, लेकिन मुद्दा तो फिर भी हमेशा की तरह वही रहेगा कि जनता ने तो अपना जो अधिकार है, क्या वो उम्मीदवार जो जीता है वो उसी जनता के जो भी समस्या है उसको वाचा दे पाएगा, जो भी समस्या है उसका निराकरण ला पाएगा कि नहीं? अब जनता ने अपना मत तो दे चुका है, नतीजे बता देंगे कि जनता ने किसके ऊपर अपनी पसंद जो है वो डाइवर्ट की है। लेकिन उम्मीदवार जो भी जीते उसे भी ये ध्यान में रखना होगा कि जनता के मत से आप जीते हो, इसीलिए आपको जनता के लिए काम करना है। तो दंगल देश का में इस मुद्दे पर अभी बस इतना ही। ज्यादा समाचार के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज के साथ। नमस्कार।